मणिपुर पर चर्चा के लिए अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं से बात की। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा और विपक्ष से दरख्वास्त करके कहा कि वो जितनी देर सदन में चर्चा चाहते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है। चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रवैये से लग रहा है कि विपक्ष आने वाले कई सालों तक सत्ता में नहीं आना चाहता। अपोजिशन का जो व्यवहार है, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा, उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए को विपक्षी दल के अलायंस के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। उन्होंने कहा कि नाम हथियार लेने से कुछ नहीं होता। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पीएफआई में भी है। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। विपक्षी गठबंधन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री इतने घबराए हुए क्यों हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए हैं, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अपमानजनक बताते हुए कहा कि ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपत्तिजनक है। विपक्ष को विदेशी शक्तियों के साथ, शत्रु शक्तियों के साथ जोड़ना, ये उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। सरकार के मनमाने रवैये के कारण संसद में गतिरोध है। प्रधानमंत्री को संसद के अंदर आकर के मणिपुर पर वक्तव्य देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी रणछोड़ क्यों बने हुए हैं? मणिपुर पर पीएम मोदी बात क्यों नहीं करेंगे? इंडिया पूरे देश का प्यार मणिपुर तक मोहब्बत पहुंचाएगा। मोदी जी रणछोड़ क्यों बने हुए हैं? मोदी जी कब बात करेंगे मणिपुर की? मणिपुर की बात करो तो मोदी जी घबरा के सदन से मुंह छुपा के भाग जाते हैं। आपको लगता है इस देश का एक हिस्सा 2.5 महीने से ऊपर से जल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री उस पर 36 सेकंड बोलेगा? आप घबराते क्यों हैं? आइए मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर को विश्वास दिलाया जाए।
संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बेटी किसी भी राज्य की हो, चाहे वो मणिपुर की, राजस्थान की, बंगाल की या छत्तीसगढ़ की हो, चर्चा सभी जगह की बेटियों पर होनी चाहिए। किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। विपक्षी गठबंधन के नाम पर तंज को लेकर मॉनसून सत्र में निलंबित चल रहे संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी करते थे। उनके पुरखों का गहरा रिश्ता रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। विपक्ष मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार मणिपुर नियम 176 के तहत चर्चा करने को तैयार है। रंजीता रंजन ने सरकार की इस शर्त पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। 267 मीन एडजर्नमेंट मोशन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, उसका मतलब होता है कि रिसेंटली जो अर्जेंट मैटर है, संवेदनशील मुद्दा है, 2-2.5 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर लैक ऑफ फेलियर भी गवर्नमेंट का दिखा रहा है, स्टेट का फेलियर भी दिखा रहा है। उसके बाद जो 4 मई का वीडियो आ रहा है, सीएम की स्टेटमेंट आ रही है कि कई ऐसे FIRs होंगी और सदन की यह परंपरा रही है कि रिसेंट अगर ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा होता है तो सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें आप 267 राज्यसभा होता है और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है। 2176 का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मीन हाफ एन आवर का डिस्कशन, और उसमें आप गवर्नमेंट की मर्जी पे उसको 2 घंटे तक लेके जा सकते हैं और उसमें पूरे सदन के पार्लियामेंटेरियन को, रूलिंग पार्टी और विपक्ष को उसी में डिस्कशन को ख़त्म करना पड़ता है। 267 में अगर हम आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है और आपका अगर लैक ऑफ फेलियर है तो हम डिवीज़न करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं। ये तो साफ दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जवाब देते हैं, आखिर क्या हुआ कि सरकार फेलियर है, क्यों है, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है, जिस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी मोदी जी सदन में नहीं आए तो विपक्ष उनको ईडी, सीबीआई के सामने पेश नहीं कर सकता है। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। ये अंतिम औजार जिसका इस्तेमाल हो भी सकता है। सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि सरकार पे अविश्वास। प्रधानमंत्री मन से चाहे तो आ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पे ना भी आए तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ईडी, सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।